हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है। इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे एक होटल बुकिंग वेबसाइट को बनाना यूजिंग पीएचपी एंड मायस्क्यूएल। इट मीन्स कि अगर आपको एक पर्टिकुलर होटल के लिए एक वेबसाइट बनानी है जिसे आप चाहो तो यूज़र्स आकर उस होटल के रूम्स को बुक कर सकें, तो इस वीडियो सीरीज़ को आप फॉलो करके बनाना सीख सकते हो। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स होंगे हमारी होटल बुकिंग वेबसाइट में। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे किन लैंग्वेजेस की या किन प्लगइन्स की हमें ज़रूरत है इसे बनाने के लिए, और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ़ पेजेज़ होंगे हमारी वेबसाइट में। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने इससे पहले ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, ठीक है? या आप जानना चाहते हो किस तरीके से एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, तो इस वीडियो सीरीज़ को आप फ़ॉलो करके सीख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम बहुत सारी अमेज़िंग चीज़ें सीखेंगे, जैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज़ को किस तरीके से लिखा जाता है, डेटाबेस से डेटा को कैसे फेच किया जाता है, डायनामिकली शो किया जाता है, फ़िल्टर्स कैसे लगाए जाते हैं, उसके अलावा डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, फ्रंट एंड किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? डायनामिकली डेटा को कैसे चेंज किया जाता है, इनवॉइसेस को किस तरीके से जनरेट किया जाता है, तो ये सारी अमेज़िंग चीज़ों को हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो सीखना एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से स्क्रैच से बनाया जाता है, तो इस वीडियो सीरीज़ को आप फ़ॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या-क्या फ़ीचर्स होंगे। तो यूज़र एंड के फीचर्स की हम बात करें तो पहला फीचर है बुक होटल रूम्स, यानी कि जो यूज़र होगा हमारा वो होटल रूम्स को बुक कर सकता है। नेक्स्ट है चेक बुकिंग अवेलेबिलिटी, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट से दूसरी स्पेसिफिक डेट तक यूज़र देख सकता है कि उसके लिए कौन-कौन से रूम्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद मैनेज बुकिंग्स या मॉडिफाई और कैंसिल बुकिंग्स, यानी कि मैनेज कर सकता है वो अपनी बुकिंग्स को। अब मैनेज करना इन द सेंस या तो अपनी बुकिंग्स की जो डेट है उनको आगे पीछे कर सकता है या फिर अपनी बुकिंग्स को कैंसिल कर सकता है। उसके अलावा गिव रिव्यू एंड रेटिंग्स ऑफ बुक्ड रूम्स एंड इट्स सर्विसेज, यानी कि वो रिव्यू दे सकता है और रेटिंग दे सकता है जो रूम और उनकी सर्विसेज उसे प्रोवाइड की जाती है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी होने वाला है। उसके अलावा प्रोफाइल मैनेजमेंट, यानी कि जब आप अपनी प्रोफाइल को बना लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे क्या कि पेटीएम का जो पेमेंट गेटवे होता है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वेबसाइट में। अब बात करते हैं एडमिन एंड की। तो एडमिन एंड पे हमें मिलता है रूम मैनेजमेंट, जिसमें हम रूम्स को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अब रूम को मॉडिफाई, ऐड या डिलीट करने का मतलब है कि रूम्स को ऐड करना तो उनकी डिटेल्स को ऐड अप करना, मॉडिफाई करना तो उनकी डिटेल्स को मॉडिफाई करना, और डिलीट करना मीन्स पूरे रूम को ही डिलीट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैनेज यूज़र्स, यानी कि जितने भी यूज़र्स होंगे हमारे पास हम उनको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी डिटेल्स को, डिलीट कर सकते हैं उनकी आईडी को, बैन कर सकते हैं या अनबैन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बुकिंग मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी यूज़र्स हैं उनकी जो बुकिंग्स होगी हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेज करना इन द सेंस, जैसे उनका अराइवल स्टेटस, यूज़र आ गया है कि नहीं आया है, उसने बुकिंग तो कर दी लेकिन उसने अराइव किया या नहीं किया। उसके बाद है चेकआउट चेंज, यानी कि एडमिन चाहे तो यूज़र की जो चेकआउट डेट होती है उसको भी चेंज कर सकता है। उसके बाद रिफंड ऑन कैंसिलेशन एंड अर्ली चेकआउट, यानी कि एडमिन रिफंड भी देगा कैंसिलेशन पर या फिर आप जब अर्ली चेकआउट कर लोगे तब। ठीक है, मान लीजिए किसी यूज़र ने अपनी बुकिंग को कैंसिल कर दिया, तो हमें पैसा क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। तो ये चीज़ कौन करेगा, एडमिन करेगा। ठीक है, तो ये फीचर्स रहेगा एडमिन के पास। उसके अलावा अर्ली चेकआउट, यानी कि हम आए थे 10 दिन के लिए, ठीक है, लेकिन हमने अर्ली चेकआउट कर लिया, हमने कहा कि नहीं हमें 10 दिन से पहले ही जाना है। ठीक है, तो जब अर्ली चेकआउट करेंगे तो बाकी के दिनों का जो पेमेंट होगा वो हमें रिसीव होगा। इसके बाद आता है फाइनलाइज़ बुकिंग, यानी कि यूज़र आया, उसने स्टे किया, उसके बाद चेकआउट करके चला गया, तो हमें उसकी जो बुकिंग है उसको फाइनलाइज़ करके एक जनरेट करना है इनवॉइस, ठीक है? तो लास्ट में है हमारा जनरेट इनवॉइस, तो हम यहाँ पे इनवॉइस को जनरेट करके उसको दे देंगे कि हाँ, देखिए आप इतने दिन के लिए इस रूम में स्टे किए थे और आपका ये टोटल अमाउंट हुआ, ये बिल है हमारी, ठीक है? तो कुल मिला के हम बिल को जनरेट करके देंगे उसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं और फीचर्स के बारे में, तो ऐड, मॉडिफाई और डिलीट रूम फीचर्स, यानी कि रूम के जो पर्टिकुलर रूम होगा उसके क्या-क्या फीचर्स होंगे उनको हम ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। फीचर्स इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए उसमें कितने बाथरूम होंगे, कितने रूम्स होने वाले हैं, उसमें एसी है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा ऐड, मॉडिफाई और डिलीट रूम सर्विसेज़। अब रूम सर्विसेज़ इन द सेंस जैसे वाई-फाई लगा है कि नहीं लगा है, टेलीविज़न हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें सर्विसेज़ में आती हैं, ठीक है? तो इनको हम पर्टिकुलर रूम के अकॉर्डिंग ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिव्यू एंड रेटिंग मैनेजमेंट, कि जो भी यूज़र है, उसने जो भी रेटिंग दी है या रिव्यू दिया है, उसको हम मैनेज कर सकें एडमिन एंड से, ठीक है? उसके अलावा लास्ट में आता है शटडाउन वेबसाइट, कि मान लीजिए किसी वजह से हम अपने होटल में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हैं या कोई रीज़न हुआ कि हम चाहते हैं कि अभी ऑनलाइन बुकिंग कोई ना कर पाए,
ठीक है, उसको हम बंद करना चाहते हैं कि हाँ, ऑनलाइन बुकिंग अब ना हो हमारे वेबसाइट से, तो इस चीज़ का फीचर भी हम देंगे यहाँ पे, ठीक है, शट डाउन वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन-किन टेक्नोलॉजीज़ की हमें ज़रूरत है। तो फ्रंट एंड पे हमें चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड एजाक्स। तो यहाँ पे हमें इन 4 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है ही है, ठीक है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट चाहिए ही चाहिए और उसके अलावा एजाक्स भी चाहिए, ठीक है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन के लिए। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप 5 को, जो कि एक सीएसएस फ्रेमवर्क है। इसकी हेल्प से जो हमारी स्पीड होगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगी डिज़ाइनिंग की। और नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ और प्लगइन्स, एडिशनल प्लगइन्स को यूज़ करने वाले हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ को यूज़ करेंगे, एनिमेशन के लिए या इनवॉइस को जनरेट करने के लिए, कैरोसेल्स वगैरह को लगाने के लिए। तो इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए। और बैकएंड में हमें चाहिए पीएचपी एंड मायस्क्वेल। पीएचपी हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और मायस्क्वेल हमारा डेटाबेस, ठीक है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेब पेजेस होंगे। तो अगर फ्रंट एंड की हम बात करें या यूज़र एंड की हम बात करें, तो सबसे पहले जो हमारे मेन पेजेस होने वाले हैं वो होंगे, होम पेज हो गया हमारा, ठीक है, जिसे हम लैंडिंग पेज या इंडेक्स पेज भी कह सकते हैं। उसके बाद होगा रूम्स वाला पेज, जिसमें जितने भी नंबर ऑफ रूम्स हैं आप उनको देख सकते हो, आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा फैसिलिटीज़ वाला पेज, जहाँ पे आपको जितने भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा होटल प्रोवाइड करेगा, ठीक है? उन सारी चीज़ों को हम लिस्ट करके दिखाएँगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज, यानी कि जिसमें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म देंगे, अपने होटल की डिटेल वगैरह देंगे। उसके बाद है अबाउट अस पेज, जहाँ पे हम अपने होटल के बारे में बताएँगे। इतने मेन पेजेज़ हैं जो कि होने ही होने हैं। कुछ एडिशनल पेजेज़ भी हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि माय अकाउंट का पेज, ठीक है, जब यूज़र लॉगिन कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे प्रोफ़ाइल में एडिटिंग करनी है, क्योंकि हम प्रोफ़ाइल मैनेजमेंट का भी फ़ीचर दे रहे हैं, ठीक है। बुकिंग मैनेजमेंट भी करना होगा उसे, ठीक है, तो बुकिंग्स वगैरह को आप मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा रिव्यू और रेटिंग वगैरह का भी एक पेज होगा, ठीक। इसके बाद चेकआउट का पेज, यानी कि जहाँ पे आप पेमेंट-वेमेंट करके अपनी बुकिंग को फाइनलाइज़ करोगे। नेक्स्ट होगा हमारा सर्च रिजल्ट्स वाला पेज, यानी कि जब भी आप बुकिंग अवेलेबिलिटी को चेक करोगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट से दूसरी स्पेसिफिक डेट तक, ठीक है, तो वहाँ पे कितने-कितने रूम्स फ्री हैं हमारे पास, ठीक है, किन रूम्स को आप बुक कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को एक पेज में दिखाना होगा ना हमें, ठीक है, तो वो होगा हमारा सर्च पेज। उसके अलावा हर एक पर्टिकुलर रूम का एक पेज होगा, ठीक है, जहाँ पर हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्ड मैनर में। उसके बाद आता है एडमिन एंड, ठीक है, कि एडमिन एंड पे कौन-कौन से पेजेज़ होने वाले हैं। तो देखिए, पहले जो मेन पेजेज़ होंगे वो होंगे रूम्स के पेज। यहाँ पे हम कर क्या पाएँगे, रूम्स के डेटा को ऐड अप करना, रिमूव करना, मॉडिफ़ाई करना, ठीक। उसके बाद है यूज़र्स वाला पेज, जिसमें हम यूज़र्स को ऐड, मॉडिफ़ाई, बैन, अनबैन, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बुकिंग्स वाला पेज होगा, जहाँ से हम यूज़र्स की जो बुकिंग होगी उसको मैनेज करेंगे, कि कितने लोगों की बुकिंग्स अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है, कौन-कौन अराइव नहीं किया है, किसने चेक इन कर लिया है, कौन चेकआउट करके चला गया, कितने लोगों की बुकिंग्स को हमने फाइनलाइज़ कर दिया है, ठीक है, इनवॉइस को कितने लोगों की जनरेट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ों को हम बुकिंग्स में कंसिडर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारे एडिशनल पेजेज़। तो एडिशनल पेजेज़ में यहाँ पे जैसे रिव्यू और रेटिंग का पेज होगा एक, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकेंगे कि कितने यूज़र्स ने किस-किस होटल रूम पे रिव्यू दिया है, ठीक है, और रेटिंग क्या-क्या दी है। उसके अलावा एक पेज होगा शटडाउन का, यानी कि यहाँ पे आके आप अपने वेबसाइट को आपको शट डाउन अगर करना है तो आप कर सकते हो। इससे होगा क्या कि यूज़र कोई भी बुकिंग नहीं कर पाएगा इसके बाद। तो पहली वीडियो को यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। हो सकता है छोटे-मोटे फीचर्स में चेंजेस हम करें बाद में, हो सकता है चीज़ों को ऐड अप कर दें और बहुत कम चांस है ऐसा कि उसमें से किसी चीज़ को हम निकाल दें, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये चीज़ें हो जाएँगी सारी, ठीक है? हो सकता है वीडियोज़ आने वाली थोड़ा लेंथी हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई भी वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है? और अगर आप अच्छे से सारी वीडियोज़ को फ़ॉलो अप करेंगे, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें, ठीक है, सीखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि आप ये भी सीख जाओगे कि किस तरीके से अपने कोड को डीबग किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फ़ॉलो करने वाले हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना दैट यू आर गोइंग टू फ़ॉलो अप दिस वीडियो, ओके? जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कितने लोग हैं जो इस वीडियो सीरीज़ को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।